तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम कवर करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और उस सीरीज में पहला सवाल है, टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है किस पर? तो आंसर होगा टोटल इनकम पे। टैक्स को किसके ऊपर, कौन सी आय पे कैलकुलेट करा जाता है? टोटल इनकम के ऊपर, कुल आय के ऊपर टैक्स को निकाला जाता है। अगला सवाल आता हुआ आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है, डिडक्शंस आर अलाउड। डिडक्शन किस चीज में से अलाउ करे जाते हैं? तो डिडक्शंस आर अलाउड आउट ऑफ जीटीआई। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस अलाउ करे जाते हैं। जीटीआई पांचों हेड को जब जोड़ देते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, पांचों हेड को जोड़ते हैं तो जीटीआई आती है। और जीटीआई में से डिडक्शंस को अलाउ करा जाता है। इनफैक्ट जीटीआई में से डिडक्शंस को घटाते हैं, फिर आ जाती है टोटल इनकम। अगला सवाल आपके पास, देयर आर हाउ मैनी पर्सन एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स देने के लिए भारतीय इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कितने पर्सन हैं? तो देयर आर 7 पर्सन। टैक्स को रियलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने पर्सन को 7 कैटेगरी में बांटा जाता है। आम जनता से जो टैक्स लिया जाता है उनको इंडिविजुअल माना जाता है। रिलायंस, टाटा, बिरला, अदानी, गोदरेज, इनको कंपनी माना जाता है। पार्टनरशिप फर्म से टैक्स लिया जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लोकल अथॉरिटी, ऐसे टैक्स देने के लिए कितने पर्सन हैं? 7 पर्सन हैं। अगला सवाल आते हुए, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर इंडिविजुअल को कितने, निवास स्थान के बेसिस पर इंडिविजुअल को क्लासिफाई करा जा सकता है? ब्रॉडली 2 कैटेगरी में, लेकिन उसके अंदर भी जाएंगे तो 3 कैटेगरी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और जो इंडिया में ना के बराबर रहा है या बहुत ही कम रहा है या नहीं रहा है, नॉन रेजिडेंट। अगला सवाल आते हुए आपके पास, जनरली द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर गेट्स टैक्सेबल इन। प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल होती है। जनरली द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में आप कमाते हो और असेसमेंट ईयर में जाके गवर्नमेंट को बताते हो और टैक्स देते हो। इट मीन्स 2020-21 में आपने जो अर्न करा उसके ऊपर 21-22 में जाकर आप टैक्स दोगे। तो यहां पर क्या होता है, जिस ईयर में आप कमाते हो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और उसके ऊपर जब टैक्स देते हो उसको बोलते हो असेसमेंट ईयर। अगला सवाल, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउसेस कैन बी क्लासिफाइड। तो हाउस प्रॉपर्टी के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी हेड में घर को 3 पार्ट में बांट के पढ़ा जाता है। एक होते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेस, जिसमें एसएससी खुद रहता है। एक होते हैं लेट आउट हाउसेस, जिनको एसएससी किराए पे उठाता है। और एक होते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस, मतलब अगर एसएससी के आपके पास 10, 12, 15 घर हैं तो गवर्नमेंट कहती है एक घर कोई भी, उसको आप सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो अपने लिए, लेकिन बाकी घर भले ही खाली पड़े हों, सरकार मान लेगी कि उन घरों को अपने किराए पे दे रखा है, उसको बोलते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट हाउसेज। उसके बाद द अपर लिमिट ऑफ इनकम विच इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स लाइबिलिटी। इनकम की वो ऊपरी सीमा जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, मतलब वो इनकम जो टैक्स से माफ है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, कर मुक्त आय, जो अब 5 लाख रुपए है। इट मीन साल में अगर आप 5 लाख रुपए तक कमाते हैं, 5 लाख पर एनम अगर आप कमाते हो और आप एक इंडिविजुअल हो, तो आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। पुराने ईयर्स में ये 2.5 लाख हुआ करती थी। तो जिस इनकम तक टैक्स नहीं देना है उसको बोलते हैं मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट या कर मुक्त आय। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो इंडिया में कृषि से आय क्या है, टैक्स से माफ है। इंडिया के बाहर जाके एग्रीकल्चर इनकम करोगे तो वो टैक्स से माफ नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, भारत में कहीं भी आप कृषि से आय करते हो तो इसके ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। अगला सवाल, द हाईएस्ट और एपेक्स अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, द हाईएस्ट और एपेक्स अथॉरिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के प्रशासन के लिए सबसे ऊंचा संस्थान कौन सा है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, लॉस ड्यू टू फायर ऑफ हायर्ड मशीनरी। आपने कोई मशीन हायर करी थी और वो लॉस बाय फायर से डैमेज हो गई, ये कैसा लॉस है? इट इज अ कैपिटल नेचर लॉस। एक रेवेन्यू नेचर लॉस होते हैं, किसी संपत्ति की हानि अगर होती है तो इट इज अ कैपिटल नेचर लॉस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलाकर हम करते रहेंगे, कंपोजिट फॉर्म में पूरा एक सीक्वेंस बना देंगे आपके पास, और इन क्वेश्चंस को कॉपी में अपने नोट करते रहें। थैंक यू।